नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्ट्रो में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठक्रम संख्या 10। पीछे हम 9 पाठों में सूर्य से लेकर शनि तक के गोचर की चर्चा की। गोचर के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से भावों में शुभ फल देते हैं और कौन कौन से भावों में अशुभ फल देते हैं। आज जो बात करेंगे हम राहु और केतु के गोचर की। कहते हैं शनिवत राहु और कुजवत केतु। ये बात प्रचलित और 100% सही भी है। तो केतु की जो दशा है वो 7 साल की है। मंगल की दशा जो है वो भी 7 साल की है। दोनों एक ही समान दशा है उनकी। और शनिवत राहु, शनि की जो दशा है वो 19 वर्ष की और राहु की दशा जो है वो 18 वर्ष की है। तो अब जो गोचर है वो भी किसके अनुसार है? इन दोनों का जो गोचर है वो सूर्य की तरह है। सूर्य कौन कौन से भागों में शुभ फल देता है? 3, 6, 10वें और 11वें। ठीक उसी प्रकार राहु और केतु दोनों इकट्ठे वक्र दिशा में चलते हैं और एक राशि को यानी 30 अंश को 1.5 साल में कवर करते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 30 अंश को पार करने के लिए इन्हें 1.5 वर्ष का समय लगता है। मंदगामी है और वक्र दिशा में चलते हैं। तो ये भी जब चलते हैं तो 3, 6, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल करते हैं। बाकी सब फलों में अशुभ फल देते हैं। अशुभ फल तो अशुभ फल कौन कौन से है भाव? 1, 2, 4, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां। ये जो 8 भाव हैं इनमें ये अशुभ फल देते हैं। सूर्य की तरह राहु और केतु 4 भावों में शुभ फल देते हैं। मंगल और शनि 3, 6, 11 3 भावों में शुभ फल देते हैं। बाकी में अशुभ फल देते हैं। शुक्र सिर्फ 2 ही भावों में 6 और 10वें भाव में अशुभ फल देता है। बाकी सब में शुभ फल देते हैं। चंद्रमा 6 भावों में। मैं बार बार रिपीट मैं पहले भी बता रहा हूँ, इसलिए करता हूँ कि आपको कंठ हो जाए, आपको रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। 3, 6, 11 के अलावा 1, 7, 10 यानी केंद्र के 4 भाव होते हैं। उसमें से चौथे भाव को छोड़कर बाकी 3 में भी ये शुभ फल देते हैं। गुरु अपने 4 भावों का स्थिर कारक है और 1 भाव का चर कारक है। दूसरे 5वें, 9वें और 11वें का स्थिर कारक है और 7वें का चर कारक है। जब हम पत्रिका देखते हैं स्त्री जातक की शादी के लिए, तो इन 5 भावों में वो शुभ फल देता है, बाकी में अशुभ देते हैं। बुध दूसरे, चौथे, 6, 8वें, 10वें और 11वें में शुभ फल देता है, बाकी में अशुभ फल देता है। तो ये वक्र दिशा में चलते हैं। ये कुंडली पहले भी पत्रिका लगाई हुई थी मेरी, और इसका गोचर भी पहले आपने देखा होगा सूर्य चंद्रमा में भी। तो ये जो कर्क राशि है इसकी जन्मकालीन चंद्रमा यहाँ स्थित है, तो ये जन्म की राशि है। इसको हम लगन में लगाकर पत्रिका में सभी ग्रह जो है पंचांग के अनुसार जो आज की स्थिति है
उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगा लेना है, स्थिर स्थापित कर देना है, राशियां भी और ग्रह भी। तो देखते हैं कि कौन कौन से भाग हुए, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें। इन 4 भावों में शुभ फल देते हैं। और जब ये वक्र दिशा में चलते हैं, राहु जब मूव करेगा, अष्टम में है, वृश्चिक राशि में है, तो ये धनु में नहीं जाएगा, ये तुला राशि में आएगा। यहाँ पे केतु में है, केतु जो है वृष राशि में है, ये मिथुन राशि में नहीं जाएगा, मेष राशि में आएगा। इसी प्रकार गोचर करते समय भी ये उसी दिशा में, वक्र दिशा में चलते हैं। मगर इसका जो फल कथन बताने से पहले हमें जो काउंटिंग है वो वक्र दिशा को नहीं करनी, फल कथन के समय काउंटिंग जो है बाकी ग्रहों की तरह ही करनी है। चंद्रमा से अगर केतु अब क्या कौन से भाव में है, 1 2 3, ऐसे नहीं चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वक्र दिशा में चलता जरूर है, मगर जब हम गोचर का फल कथन करेंगे तो उसकी काउंटिंग बाकी दूसरे ग्रहों की तरह ही करेंगे। देखिए अब कहा गया है कि तीसरे, छठे और 10वें, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। तो देखते हैं इस पत्रिका के लिए राहु केतु कैसा फल देते हैं। यानी केतु चंद्रमा से, जन्मकालीन चंद्रमा से जो गोचर कुंडली है, यहाँ से 1 2 तीसरे में है, तीसरे में हम क्या कह रहे हैं, शुभ फल देते हैं। दोनों राहु और केतु, राहु और केतु दोनों तीसरे, छठे, 10वें में और 11वें में जब मूव करेंगे, गोचर करेंगे, तो ये शुभ फल देते हैं। तो इसका अर्थ है केतु इस समय इस कुंडली के लिए शुभ फल देने दायक है। और जब कोई एक ग्रह राहु और केतु में से शुभ है तो दूसरा अशुभ होगा, शुभ होगा। केतु यहाँ है तो बिल्कुल 180 डिग्री पर राहु है, तो राहु कहाँ बैठा है, 9वें में बैठा है, 9वें में बैठा है। जब केतु छठे में होगा तो राहु 12वें में होगा, जब केतु 10वें में होगा तो राहु चौथे में होगा, जब केतु 11वें में होगा तो राहु पंचम में होगा। एक अगर शुभ फल दे रहा है तो दूसरा अशुभ फल दे रहा है। दोनों की महादशा में फर्क है। तो केतु की महादशा और अंतर्दशा, राहु की महादशा और अंतर्दशा में बहुत फर्क है। जब राहु की दशा आएगी, मान लिया राहु इस समय 9वें भाव में है, तो 9वें भाव में राहु क्या करेगा, हानि करेगा। केतु की दशा चल रही है, अंतर या प्रति अंतर चल रहा है, तो राहु का नहीं चल रहा, केतु का चल रहा है, तो केतु तीसरे में है, शुभ फल देगा। अगर राहु की अंतर या प्रति अंतर में होता तो ये हानि करता। किसकी हानि करता, नवम भाव से मिलने वाले फलों की, पिता संबंधी, धर्म संबंधी, धार्मिक यात्राओं संबंधी, जो भी फल यहाँ से मिलने थे, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में काम, तो यहाँ से मान सम्मान, उन सब में राहु हानि करता। अगर यहाँ से अगर हम राहु की चर्चा करते हैं तो राहु और केतु दोनों वक्र दशा में चलते हैं, मगर काउंटिंग जो है हम चंद्रमा से जब करेंगे तो डायरेक्ट ही करेंगे, इनडायरेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट नहीं करेंगे, एंटी क्लॉक। क्योंकि ये जो है बाकी ग्रह जो है
उन्हीं की तरह ही इनकी काउंटिंग होगी। अगर केतु पहले में है, दूसरे में है, चौथे, पांचवें, छठे, अष्टम, नवम और 12वें में है, तो इनसे मिलने वाले फलों की वो हानि करेगा। और इसी प्रकार राहु भी करेगा, राहु भी इन भावों से हानि करेगा। तो बहुत आसान है, ज़्यादा गुणा गणित की बात नहीं, क्योंकि हम पिछले 9 जो सूर्य से लेकर शनि तक ग्रह हैं, 7 ग्रहों की हमने दिया है, सेम उसी प्रकार से है। मगर फर्क इतना है, ये वक्र दिशा में मूव करते हैं, वो मार्गी होते हैं, वो मार्ग दिशा में होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि ये जो फल हमें शुभ अशुभ 9 के 9 ग्रह, सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु, जो ये शुभ फल हमें प्राप्त हो रहा है जिन जिन भावों से, क्या ये बाकी फिर भी हमें ये बाकी फल मिलेगा? यानी जो भी हमने फल कथन करना है D1 चार्ट से, तो वो हम देखते हैं कि प्राप्त होगा, मगर कब होगा फिर हम दशा में देखते हैं भी इस समय में प्राप्त होगा। जब समय में प्राप्त होगा, क्या वाकई प्राप्त होगा या नहीं होगा, फिर हम गोचर का सहारा लेते हैं, जिसे हम ये गोचर जो फल कथन किया, ये साधारण गोचर फल है। और इसके बाद मैंने बोला कि ये जो फल देते हैं, क्या बाकी इससे भी समर्थन दिया जो गोचर में वो ग्रहों ने, क्या फिर भी हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके लिए हम फिर भेद देखेंगे भी कौन से ग्रह इस फल को भेद करते हैं। सूर्य जो फल देता है तीसरे, छठे, 10वें, 11वें से, तो क्या कोई ग्रह उसका भेद करता है? जो फल देना था फिर वो आगे उसको रोकता है? इसका जो अध्ययन है हम अगले पाठ में करेंगे। शनि की 60 सती और ढैया वो भी गोचर में है, उसका भी आप अलग से पाठ देंगे, मगर देंगे गोचर की प्ले लिस्ट में ही। सो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।